Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. So, class 7th, we are revising our topics. We are revising English literature and language syllabus for the unit term 1 examination. And today we are going to revise lesson number 2 and lesson number 3 from the English literature book. Okay. सो बच्चों लेसन नंबर 2 में हमारा द कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लिया था, उनके बारे में समझा था। तो कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन विथ एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। तो कंप्यूटर एक प्रकार का मशीन है जिसका ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक होता है, दैट मीन्स इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ठीक है, फिर हमने फला बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कंप्यूटर्स के बारे में, जैसे कि वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को सेकंड्स में कर देता है, गाइड करता है स्पेस क्राफ्ट को, अगर स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो तो उसको भी वो सही करता है। ठीक है, कैलकुलेशंस को, नंबर्स को वो बहुत फास्टली कर देता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं और उनके कोई भी पार्ट्स मूव नहीं करते हैं जैसे कि कार इंजन के करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो एक साथ ही बहुत सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, इनका जो मॉडर्न वर्ल्ड में है ये बहुत एक बिगर रोल प्ले करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में ये अमेजिंग फीट्स ऑफ कैलकुलेशंस कर देते हैं जो कि इंसान शायद ही जल्दी से कर पाए, वो सोचते रहेगा तब तक कंप्यूटर करके दे देता है। ठीक है, ये हार्डली कोई मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज़ में, सब जगह पे बहुत ज़्यादा होने लगा है। कंप्यूटर्स जो हैं हमारी नॉलेज को बहुत फास्टली इंक्रीज़ करने में भी उनका योगदान है। स्टीम इंजन्स, फैक्ट्री मशीन्स जब इन्वेंट हुए थे तब लोगों को क्या लगा कि अभी हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें इन्वेंट करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा मेंटल एबिलिटी और भी जल्दी वर्क करे। तो तब डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर्स का 20th सेंचुरी में, और इस तरीके से इसने ग्रेट मेंटल पावर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा थिंकिंग और सोचना, रिमेंबरिंग जो हमारा था वो सारा काम कंप्यूटर करने लगा। ठीक है, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका और काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 1700 और 1800 के बीच में, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया 1900 से 2000 के बीच में। ठीक है, फिर 4 तरीके के कंप्यूटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि सुपर कंप्यूटर जो कि लार्जेस्ट होता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर मिनी कंप्यूटर्स और फिर माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स बिगेस्ट होते हैं और इसको मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर जो है वो 100 मिलियन कैलकुलेशंस एक सेकेंड में कर सकता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना वो क्यों उसको सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट करवाना होता है, बहुत ह्यूज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन कराना होता है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है तब। फॉर एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम लोग वेदर फोरकास्ट के लिए करते हैं। ठीक है, मौसम की जानकारी लेने के लिए कि आगे क्या होने वाला है मौसम में। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि अगर हम मौसम के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, मान लो चक्रवात आना है, साइक्लोन आना है, और अगर हम लोग उसको जल्दी से नहीं कर लेंगे तो क्या होगा, त्रासदी मच जाएगी, डिवास्टेशन हो जाएगा। इसलिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, डिज़ाइंस मशीन्स की जो बन रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट इंजन, इन सब चीज़ों में भी सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। इंजीनियर्स भी उसका इस्तेमाल करते हैं टू बिल्ड सेवरल इंजन्स। अब मेन फ्रेम्स और मिनी कंप्यूटर्स के बारे में हम लोगों को भी ये बताया गया, मतलब ये बात पता है कि ये भी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इनको कैसे बनाया गया है, सेवरल सेपरेट यूनिट्स को, अलग अलग जो सेपरेट यूनिट्स हैं उनको साथ में जोड़ के इनको बना दिया गया है। जैसे कि मेन फ्रेम्स आर यूज्ड बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, बहुत सारा कंप्यूटिंग वर्क होता है थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के द्वारा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो बिग इंडस्ट्रीज़ में है वो भी कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जितना मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जितना मिनी कंप्यूटर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो उनका काम होता है स्मॉलर टास्क करना बिजनेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, मिनी कंप्यूटर जो है वो 1 या 2 व्यक्ति उसको ऑपरेट कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो सबसे छोटे काइंड ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, उनके सारे यूनिट्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, टू फिट इनटू अ कोड पॉकेट। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं दे रिक्वायर ग्रेट कंप्यूटिंग पावर, जैसे कि दे आर यूजफुल इन स्मॉल बिजनेस, स्कूल्स एंड होम्स। तो कंप्यूटर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 फैमिलीज डिपेंडिंग ऑन
देयर यूजेस। अब कंप्यूटर्स का जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से हम लोग दो कैटेगराइज में कंप्यूटर्स को बांट सकते हैं। जैसे कि एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब क्या होगा कि वो अलग अलग काम कर सकता है, मतलब अलग अलग काम के लिए भी हम लोग एक ही कंप्यूटर का, जनरल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाएगा। जैसे कि वॉशिंग मशीन में जो आप लोग बटन वगैरह टाइप करते हो और उसमें ये कर देते हो कि पानी चलने लगता है उसमें, ठीक है, साफ़ होने लगता है कपड़ा, तो वो क्या है, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है। और जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर डिवाइस से उससे क्या कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं ना, उससे हम लोग टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से हो जाए। क्या स्पेशल कंप्यूटर्स को, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को हम लोग डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर्स के बारे में बताया जा रहा है कि चाहे वो लार्ज हो या फिर पावरफुल हो, वो उसके कुछ ना कुछ बेसिक यूनिट्स होते ही हैं। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का ब्रेन, और ब्रेन क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 3 और पार्ट्स होते हैं इनपुट में, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और एक्सेट्रा। और फिर मेमोरी यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट में क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें। मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। इनपुट यूनिट जो कंप्यूटर का होता है उसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं इन वर्ड्स और नंबर्स, फिर वहाँ से CPU से डेटा एक्सट्रैक्ट होता है और फिर पास हो जाता है टू मेमोरी यूनिट, फिर उसके बाद वहाँ पे स्टोर हो जाता है जब तक CPU बताता नहीं है। फिर मेमोरी यूनिट जो है उसमें परमानेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, CPU डेटा लेता है और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी यूनिट से, और फिर अपना ऑपरेशन कैरी आउट करता है, दैट मीन्स कैलकुलेशन करता है। और फिर जो रिज़ल्ट है ऑपरेशन का वो फिर मेमोरी यूनिट में जाता है और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। जब ज़रूरत होती है तो CPU क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है मेमोरी यूनिट से और उसको लास्ट यूनिट पे भेज देता है, विच इज़ कॉल्ड आउटपुट यूनिट पे। और फिर इस तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट यूनिट मिल करके काम करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से कंप्यूटर्स ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बन रहे हैं वो हमारी और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि शोइंग द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन फैक्ट्रीज़ में हो गया, ठीक है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर और भी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। रोबोट्स जो हैं, कंप्यूटर्स अब रोबोट्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी हमारी रूटीन जॉब्स में अब डेली आ गया है। कंप्यूटर्स जो हैं नए नए मशीन्स को भी डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। दीज मशीन्स कैन ऑल्सो बी टेस्टेड बाय कंप्यूटर्स बिफोर दे आर एक्चुअली बिल्ट। तो इन मशीन्स को हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं जब तक कि कंप्यूटर्स से पहले ही टेस्ट कर सकते हैं मशीन्स को कि मशीन काम कर रहा है या नहीं। और कौन सा फील्ड है जहाँ पे कंप्यूटर अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि लार्ज बिजनेस हाउसेस में, वहाँ पे हम लोग पे रोल्स बनाने के लिए, पेमेंट्स को चेक करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है, उसका इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि वो आजकल तो एजुकेशन आप सारी की सारी पढ़ाई कंप्यूटर के थ्रू कर पा रहे हो, फ़ोन के थ्रू कर पा रहे हो, है ना, तो इसमें क्या कहना। और उसके बाद रिज़ल्ट वगैरह आपका जो बनता है वो भी कंप्यूटर के थ्रू बनता है, ठीक है। जेके सर आपका रिज़ल्ट बनाते हैं कंप्यूटर के थ्रू, आपको पता ही है, हम लोग तो नंबर लिख के दे देते हैं। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में भी आपका जो कंप्यूटर का यूज़ है उसमें ही बताया जा रहा है मेडिसिन में कि किस तरीके से पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा नहीं देनी है, ठीक है। सारी चीज़ों से कंप्यूटर ने हमें हमारी लाइफ को जीने में बहुत ही ईजी कर दिया है और इसलिए ये हमारे लाइफ का इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन गया है, ठीक है। चलो बच्चों, अब आ जाएंगे हम लोग एक्सरसाइजेस पे। वोकैबुलरी सारे बच्चे लर्न कर लेंगे, ठीक है। अगर लर्न नहीं हो रहा है तो 3-4 बार कम से कम ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो खैर ऑप्शन एग्ज़ाम हो रहा है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, जब आप लोगों को कॉपी पेन पे होगा तो फिर दूसरे तरीके से होगा। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विथ अ, MCQs पे होगा, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विथ अ ब्रेन, ठीक है। तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, हाथ और माउथ और हेड नहीं होता। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। सेकेंड, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। क्लियर, जो ब्रेन है कंप्यूटर का उसको हम लोग CPU बोलते हैं। कंप्यूटर्स यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स आर कॉल्ड डेडिकेटेड कंप्यूटर्स। द मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं कर सकता है। ट्रू फॉल्स में आ जाओ, कंप्यूटर्स कैन सॉल्व अ मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। सही बात है, क्या कंप्यूटर्स जो हैं वो मिलियंस कैलकुलेशंस एक साथ कर सकते हैं। गुड, ट्रू। कंप्यूटर्स समटाइम्स में प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स। तो हाँ, कंप्यूटर्स कभी कभार रॉन्ग रिजल्ट बहुत कम %0.001
% में वो रॉन्ग रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो भी कंप्यूटर की वजह से नहीं होता है, वो डेटा जो इन्फॉर्मेशन जो फीड हो रहा है उसकी वजह से होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स, तो ये भी सही बात है। कंप्यूटर्स होल्ड स्टोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर कॉल्ड डेटाबेसेस, ट्रू। Pick out the phrases or words from the chapter. Become useless or exhausted through use repetitive. Do something as required or specified instructions. Greatly surprising, wonderful, computer revolution, acts of great skill, supercomputer, out of date, no longer used, factory machines, tell in advance that something will happen, supercomputers, calculating or working out something, computing, facts out used in deciding something, database, on the condition that instructions, list of employees and salaries paid to them, database। ठीक है, अब आ जाओगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। नेम द इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, तो कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। व्हाट इज अ डेटाबेस, द कंप्यूटर्स कैन होल्ड स्टोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। नेम द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, CPU एक्सेट्रा। Why are supercomputers used? So supercomputers are used in weather forecast. Which computer does a microwave have? Dedicated computers. What is a general purpose computer? Which can be given many different types of tasks. What are the applications of computers? So computers are used in education. Computers are used in medicines. तो इस तरीके से हमारा रिविजन कंप्लीट हो गया इस लेसन का बच्चों, और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आप लोग खुद से करोगे। अब नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है द प्रेसिडेंट एट स्कूल, इसमें हम लोग APJ अब्दुल कलाम के बचपने के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो अपने ड्रीम्स को पाना चाहते थे। तो APJ अब्दुल कलाम क्या बताते हैं यहाँ पे कि वो एक श्वार्ट्ज हाई स्कूल रामानंथापुरम में पढ़ रहे थे जब वो 15 साल के थे। नहीं, जब वो 15 साल के थे तो वो री इमर्ज हुए, मतलब उनको चीज़ें समझ में आई। उन्होंने क्या बताया है इस लेसन में कि जब वो रामानंथापुरम में थे तो उनके बीच जो टीचर और शिष्य के बीच का जो एक यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा ये बता रहे हैं। ठीक है, इदुराई सोलोमान इनके टीचर थे और उन्होंने इनको क्या बताया कि टू सक्सीड इन लाइफ एंड अचीव रिजल्ट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड मास्टर 3 माइटी फोर्सेस, कि लाइफ में अगर कुछ पाना है और अचीव करना है रिजल्ट्स को तो 3 माइटी फोर्सेस पर आपको मास्टर बनना पड़ेगा, जो कि डिज़ायर है, बिलीफ है और एक्सपेक्टेशन है। और इस तरीके से इदुराई सोलोमान ने इनकी लाइफ को शेप करने में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। फिर इदुराई सोलोमान के बारे में ये बहुत बताते हैं कि ही वॉज अ वेरी ग्रेट टीचर। ठीक है, वो बच्चों से सारी बातें बच्चों की समझ जाते थे, वो कन्विंस करते थे लोगों को, और वो एजुकेशन के बारे में लोगों को बताते भी थे कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके। फिर एक दिन क्या हुआ, रामकृष्ण अय्यर इनके टीचर थे जो कि मैथमेटिक्स के टीचर थे, और ये अचानक से किसी क्लास में घुस गए APJ अब्दुल कलाम, और वहाँ पे रामकृष्ण अय्यर ने इनको गर्दन पकड़ करके बोला और सब सारे क्लास के सामने बेइज्जती की। फिर कुछ महीनों बाद क्या हुआ, मैथमेटिक्स में APJ अब्दुल कलाम के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, और इसलिए रामकृष्ण अय्यर ने कहा कि मैं जिसको भी सज़ा देता हूँ वो बहुत ही अच्छा काम करता है, वो ग्लोरी लाता है स्कूल को। तो ये सारी कहानी इन्होंने बताई। फिर ये अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं श्वार्ट्ज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा बन जाता हूँ। ठीक है, फिर ये कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, नियरेस्ट कॉलेज जो होता है वो त्रिचिपल्ली में होता है, जिसको त्रिचिनापॉली ब्रिटिशर्स बोलते हैं उस टाइम पे। ठीक है, त्रिची इसको शॉर्ट में बोला जाता था। ये वहाँ पे जाते हैं सेंट जोसेफ्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस को। ठीक है, फिर वहाँ पे ये अपने 2 फ्रेंड्स से मिलते हैं रामेश्वरम में। ठीक है, ठीक है, व्हेनेवर आई रिटर्न टू रामेश्वरम फ्रॉम शॉर्ट्स, और ये बताते हैं कि जब भी मैं रामेश्वरम वापस आता हूँ तो मेरे 2 एल्डर ब्रदर्स हैं, मुस्तफ़ा कालम, नहीं इनके एक एल्डर ब्रदर मुस्तफ़ा कालम जो कि रेलवे स्टेशन पर प्रोविजनल स्टोर रन करते थे, वो वहाँ पे भी काम करते हैं। ठीक है, इनके भाई चले आया करते थे और ये घंटों घंटों तक वहाँ पे काम करते थे। और यहाँ पे ये देखते थे कि जो फास्टेस्ट मूविंग आइटम्स थी वो क्या थी, सिगरेट थी, बीड़ीज़ थी। तो ये सोचते थे कि लोग इतना सिगरेट बीड़ी क्यों पी रहे हैं, कोई क्यों नीडफुल सामान क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है, ये सोचते थे कि लोग इतनी हार्ड अर्न मनी है जो उसको कितनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं इन लोग बीड़ी फूंक करके और उसको उड़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सोचते थे। फिर अंत में क्या होता है ये बताते हैं अपने रेवरेंड फादर के बारे में, जिनको इन लोगों ने डिनर पे बुलाया। रेवरेंड फादर को इनके बडीज़ ने, इनके दोस्त ने और सब लोगों ने मिल करके बुलाया। रेवरेंड फादर कैथल आए और उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की इनके पूरे
लंच की, और इसलिए बताते हैं कि ये हमारे लिए मेमोरेबल इवेंट था। तो ये हो गई हमारी स्टोरी कंप्लीट बच्चों। अब आ जाओगे एक्सरसाइजेस पे। तो क्या बताया जा रहा है, APJ अब्दुल कलाम लॉन्ग टू फ्लाई व्हेन ही वॉच्ड क्रेन्स एंड सीगल्स। तो अंडरलाइन करके लिख लीजिए सीगल्स। आप लोग वोकैबुलरी खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डैश वॉज एन आइडियल गाइड फॉर कलाम, तो सोलोमान को ये अपना आइडियल गाइड मानते थे। लेटर कलाम इज स्कोर्ड फुल मार्क्स इन मैथ्स, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इनके बाद में किस में आए, मैथ्स में आए, ठीक है। द नियरेस्ट कॉलेज कहाँ पे था, त्रिचिनापॉली में था। कलाम्स ब्रदर मुस्तफ़ा रैना प्रोविजनल स्टोर, ठीक है। ट्रू फॉल्स में आ जाओ। कलाम वॉज द फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम रामेश्वरम टू फ्लाई, तो सही बात है, कलाम पहले बच्चे थे जो कि रामेश्वरम से गए थे। रेवरेंड फादर TN सिक्वेरिया टॉट मैथमेटिक्स, TN सिक्वेरिया नहीं मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, रामकृष्ण अय्यर पढ़ाते थे, तो फॉल्स। फास्टेस्ट मूविंग एटम सॉइल प्रोविजनल स्टोर पे ऑयल और राइस था, नहीं, बीड़ी और सिगरेट था। कलाम एकेडमिक्स में बहुत ब्राइट थे, तो सही बात है। कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज हॉस्टल में 4 साल बिताया, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग खुद से करिएगा, ये जैसे कि फ्रेंड्स पार्टनर्स को हम लोग बडीज़ बोलते हैं, ठीक है। अ रूलर हु यूजेस हिज पावर टू इन अ क्रूअल वे, डिस्पॉट। और अ लिस्ट ऑफ फूड्स सर्व्ड एट अ मील मेन्यू, अ बिल्डिंग और रूम इन विच मेंबर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हैव देयर मील्स मेस, what happens to somebody or what will happen to them in future destiny, title of a member of the clergy, reverend, a person who lives in or comes from a part of the country that is not near the capital city is called provincial। तो इस तरीके से बच्चों हमारा लेसन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ओके क्लास, थैंक यू।